बिहार में भाजपा ने भी तय कर ली सीटें। चाचा भतीजा मांझी और कुशवाहा को बस इतने पर करना होगा संतोष। आप देख रहे हैं जीएनसी न्यूज। आइए खबरों को विस्तार से जानते हैं। बिहार में सियासत लोकसभा चुनाव के नज़दीक आने के साथ ही करवट बदलने लगी है। इसी क्रम में जदयू और राजद के बाद भाजपा ने भी अपनी सीटें तय कर ली हैं। पार्टी अपने सहयोगी दलों को भी सीटें देंगी, हालांकि इसमें कई समीकरणों को ध्यान में रखेगी। पिछले चुनाव परिणामों के पुराने और नए सहयोगियों के गणित के साथ भी सामंजस्य बैठाया जाएगा। लोकसभा चुनाव नज़दीक आने के साथ साथ विभिन्न राज्यों में भाजपा और सहयोगी दलों के बीच सीटों के बंटवारे की तस्वीर साफ होने लगी है। इस क्रम में भाजपा बिहार में नेतृत्व की भूमिका निभाते हुए 30 से अधिक सीटों पर लड़ने की तैयारी में है। जाहिर है लोजपा के दोनों खेमों के साथ ही उपेंद्र कुशवाहा जीतन मांझी के लिए 10 से भी कम सीटों पर ही संतोष करना होगा। दरअसल 2014 और 2019 दोनों लोकसभा चुनाव में भाजपा को पूर्ण बहुमत दिलाने में बिहार की अहम भूमिका रही थी। 2014 में नीतीश कुमार के साथ अलग होने के बाद भाजपा ने 40 सीटों में से 30 पर उम्मीदवार खड़े किए थे और 22 सीटें जीतने में सफल रही थी। वहीं उसकी सहयोगी रामविलास पासवान की लोजपा को 7 में से 6 सीटों और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की 3 सीटों में से 3 सीटें हासिल हुई थी। इस तरह राजग के खाते में 40 में से 31 सीटें आई थी। वहीं 2019 में नीतीश कुमार की जदयू के साथ समझौता होने के बाद भाजपा ने अपनी 5 जीती हुई सीटें छोड़ दी थी और केवल 17 सीटें पर उम्मीदवार उतारे थे, जिनमें से 17 सीटें जीतने में सफल भी रही। 2019 में राजग से बाहर होकर राजद के साथ चुनाव लड़ने वाले उपेंद्र कुशवाहा को इस बार एक सीट पर ही संतोष करना पड़ सकता है। 2014 में 7 सीट लड़ने वाली लोजपा को 2019 में 6 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार उसके सीटों की संख्या 4 से 5 हो सकती है। इसी तरह जीतन राम मांझी की हम को एक सीट मिल सकती है। भाजपा के वरिष्ठ नेता के अनुसार किसी भी स्थिति में पार्टी 30 से कम सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेगी। वरिष्ठ नेताओं के मुताबिक सहयोगी दलों को संदेश दिया गया है कि अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने के बजाय वे अधिक से अधिक सीटों पर जीत सुनिश्चित करने पर ध्यान दें। ऐसे ही खबरों के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। खबर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।